कक्षा 10वीं क्लास की गणित पढ़ने जा रहे हैं। ये सवाल त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है। आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय कौन सा, 4, अध्याय 4 की प्रश्नावली कौन सी, प्रश्नावली कौन सी, 4.2, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल यहाँ पर बोल रहा है। लिखो जल्दी, लिखना भी है और समझना भी है, ठीक है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो, लिखना भी और समझना भी है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और कोमा गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग कितना है, 27 है और गुणनफल कितना है आपका यहाँ पर 82 है। आपका यहाँ पर सवाल कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी आईएमपी सवाल है, ठीक है। सवाल कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्या ऐसी ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। यहाँ पर हम डालेंगे हल। दो संख्या ऐसी है जिनका योग कितना है, 27 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम माना पहली संख्या क्या है, x है। यहाँ पर गलती से y मत मान लेना, क्योंकि x और y अध्याय 3 में मानते हैं, जहाँ पर दो चर होते हैं। यहाँ पर एक ही चर रहेगा, ओनली फॉर अध्याय 4 में सिर्फ एक ही चर रहेगा और वो क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। तो माना पहली संख्या यहाँ पर क्या है, x है। तब सवाल ने क्या बोला है, पहली संख्या और कौन संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना है, 27 है। दो संख्या ऐसी ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 27 है। दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 27। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। कितना है 27। दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या हमने कितनी मान ली है, x मान ली है, तो पहली संख्या हम कितनी रख देंगे, x, धन का हो गया धन। दूसरी संख्या को हो जाएगा यहाँ पर क्या, दूसरी संख्या, और बराबर कितना हो गया, 27। तो दूसरी संख्या को हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 27 का हो जाएगा। बराबर किस तरफ x कायम है, धन में है, उस तरफ जाएगा तो x कायम हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। पहली संख्या कितनी हो गई आपकी, x हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। कहाँ से आया समझो, सवाल ने बोला दोनों संख्याओं का योग 27 है ना, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है, 27 है। पहली का मान हमने x माने हैं, x उस तरफ जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 27 माइनस x हो गया। तब प्रश्नानुसार, तब किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। मतलब पहली संख्या और कौन सी, दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अगर हम गुणा करें तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182। कितना आ रहा है, 182। चलो पहली संख्या का मान कितना है आपका यहाँ पर, x, कितना माने हमने, x, और दूसरी संख्या हमने कितनी माने हैं, 27 माइनस x। दूसरी हमने क्या माने हैं, 27 माइनस x, बराबर का बराबर 182 का हो गया, 182 हो गया, 182। पहली हो गई आपकी x और दूसरी हो गई आपकी यहाँ पर 27 माइनस x। इन दोनों गुणा करने पर गुणनफल कितना है, 182 है, 182। अब इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा, x इंटू 27 का क्या हो जाएगा, 27x माइनस का x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 बराबर 182 का 100 हो गया, 182 का 182। अब बराबर किस तरफ ये ऋण की है, उस तरफ जाएगी, कायम हो जाएगी धन में। बराबर किस तरफ जो धन में है, उस तरफ कायम हो जाएगी।
बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, धन का हो गया, धन का। बराबर किस तरफ 27x धन का है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 27x। और 182 जैसे का वैसा, 182 हो गया जैसे का वैसा। इस तरफ के दोनों पद उस तरफ चल गए तो इस तरफ से कितना बचा, 0। एक तरफ कितना बचेगा, 0। ये कर दिया हमने पक्षांतर, ठीक है। 182 का 182, 27 इस तरफ धन का, उस तरफ काय का हो गया ऋण का, एक्स स्क्वायर ऋण का उस तरफ काय का हो गया, धन का। और एक तरफ कितना बचा यहाँ पर, 0 बचा, बच गया 0। अब एक्स स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 27x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना है 27 और गुणा करने पर कितना है 182। क्या लिखोगे इसको, 13 और 14 को जोड़ो, कितना आ रहा है 13 और 14, 13 और 14 कितने होंगे, 27 होंगे। और 13 में 14 गुणा करो, 13 में 14 गुणा करो, आर 182। मतलब इसके दो भाग कितने कर दिए हमने, 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 को जोड़ने पर आएगा 27 और 13 में 14 गुणा करोगे कितना आएगा 182। दोनों गुणा करने पर कितना आएगा 182। यहाँ भी ऋण लगाएंगे, यहाँ भी ऋण, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। इन दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे, एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी है, दोनों के पास से एक्स निकाल लिए, 2x में से 1x निकल गया, कितने x बचेंगे, 1x माइनस का, यहाँ से x बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा, बचेगा 13। यहाँ से ऋण 14 कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ऋण का 14 कॉमन, क्या निकालेंगे कॉमन, ऋण का 14। यहाँ से ऋण 14 बाहर निकला, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर x। जब कभी ऋण कॉमन निकालोगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे, ऋण वाला धन का और धन वाला ऋण का। 182 में से आपने 14 कॉमन निकाल लिए हो तो 182 में किसका भाग करोगे, 14 का भाग करोगे। 14 का पहाड़ा से 18 से आंगने बढ़े, 14 एक कम 18 में 14 का कितना बचा, 4, 4 पे 3 42, 4 पे 2 42, 14 कैसे बढ़ोगे 42 से आंगने बढ़े तो 14 तिया 42। मतलब 182 में 14 का भाग देना कितना आएगा 13, या फिर यहाँ पर 13 देख के यहाँ 13 भर देना, बराबर 0 हो गया, बराबर 0। x माइनस 13 यहाँ भी, x माइनस 13 यहाँ भी, दोनों के पास से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 13। x माइनस 13 कॉमन निकाल लिए, कितना बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन निकाल लिए, यहाँ कितना बच जाएगा ऋण का 14 और बराबर यहाँ पर कितना है 0 है, 0। x माइनस 13 यहाँ भी, x माइनस 13 यहाँ भी कॉमन निकल गया, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा माइनस का 14। एक बार इसके बराबर भी 0, एक बार इसके बराबर भी 0। ये कितना लिखा है यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 और जो कितना लिखा है x माइनस 14 बराबर 0। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर बराबर किस तरफ 13 कायम में है ऋण में, उस तरफ 13 कायम हो जाएगा धन में। इस तरफ 14 ऋण में है, उस तरफ 14 कायम हो जाएगा धन में हो जाएगा। तब यदि पहली संख्या x बराबर कितनी ले रहे हैं हम 13, अगर हमने पहली संख्या x का मान कितना ले लिए 13 ले लिए तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र क्या है, दूसरी संख्या निकालने का सूत्र है 27 माइनस x। तब दूसरी संख्या, तब कौन संख्या, तब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस x, क्या हो जाएगी 27 माइनस x। 27 का हो गया माइनस x का मान कितना लिया हमने 13, 27 में से 13 का कितना बचेगा आपका 14, कितना बचेगा। तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी 13 और दूसरी कितनी हो गई 14। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका योग कितना आएगा 27 और गुणा करने पर कितना आएगा 182। उतारो जल्दी से। देखो आपका अगर सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसे दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है एक के बाद एक आने वाले, उसको हम क्या बोलेंगे क्रमागत। धनात्मक मतलब धन वाले, पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या, ज्ञात करो।
ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाला है, जैसे 9 10, 9 के बाद 10 आता है, ये क्रमागत होगा। क्या होगा ये? जिनके वर्गों का योग कितना है 365। यहां पर क्या डालेंगे हम? हल। माना, समझो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। सुनो, अगर मैंने पहली संख्या मैंने कितनी मान लिया? x मान लिया। पहली अगर मैंने 16 मान लिया तो अगली क्या मान सकता हूं मैं? 16 धन 1। 16 और 1 कितनी हो जाएगी? क्रमागत हुई ना। 16 के बाद क्या आता है? 17 क्या लिख सकता हूँ मैं? 16 नहीं लिख सकता, 1 लिख सकता हूँ। तो बेसिक अगर मैंने पहली संख्या क्या माना? x माना, तो दूसरी क्या मान सकता हूँ मैं? x धन 1। नहीं आया समझ में? आ गया? मैंने पहली संख्या अगर x माना, दूसरी क्या मान सकता हूँ मैं? मान सकता हूँ। ठीक है। और है हमने मान लिया, माना दो क्रमागत पूर्णांक क्या है? पहला पूर्णांक क्या है? x, और दूसरा क्या है? x धन 1। जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना दिया है? इनके वर्गों का योग कितना दिया है? कितना दिया है? इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 365। पहली संख्या हो गई यहाँ पर x, दूसरी हो गई यहाँ पर x धन 1। समझो यहाँ पर जमा कैसा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है? 365। नहीं आया समझ में कैसे करें? ठीक है। इनके वर्गों का योग मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है? 365। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का हो गया प्लस x प्लस 1 की होल घात कितनी है? 2। मतलब कितने बार गुणा होगा इसका? 2 बार। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पर कितना है? 365। एक्स स्क्वायर का x, दो कोष्टक गुणा कैसे करेंगे? पहले कोष्टक की पहली संख्या, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है? ठीक है। और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है? प्लस का 1। प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई किससे जाएगा? दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है? और बराबर क्या है यहाँ पर? 365 है। 365। एक्स स्क्वायर का हो गया x प्लस x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1। देखो इसका गुणा इससे इस पूरे कोष्टक से जाएगा, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। x इंटू एक्स प्लस का हो गया x एक कम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का हो गया प्लस 1 एक कम बराबर कितने होगा? 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने जाएंगे यहाँ पर? 2 एक्स स्क्वायर हो गया धन एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा? 2 एक्स हो गया। धन 1 का हो गया, धन का 1। इस तरफ 365 धन में है, इस तरफ काय में जाएगा 365। और इस तरफ कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 0। 2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर क्या? प्लस 2 एक्स का हो गया 2 एक्स। 365 में से 1 गया, कितना बचेगा? 364। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह क्या जाएगा? और बराबर कितना बचेगा यहाँ पर? 0। सबके पास से कॉमन निकाल लेंगे 2। यहाँ से 2 निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा? यहाँ से 2 निकल के सिर्फ कितना बचेगा? यहाँ से 2 निकाल लिए, मतलब 364 में 2 का भाग करोगे। 364 में 2 का भाग दो, 2 एक कम, 3 में से 2 गया 1, 1 पे 6, 2 8 और 2 दूनी, और बराबर कितना हो गया? 0 हो गया 0। अब बराबर किस तरफ 2 गुणे में, उस तरफ 0 बटन चल जाएगा। और 0 में किसी का भाग दो कितना होता है? 0 ही होता है, 0। अब एक्स स्क्वायर का हो गया प्लस एक्स का हो गया x माइनस 182 का 182 और बराबर कितना बचा यहाँ पर? 0। एक्स को ऐसे 2 भागों में तोड़ो,
कि जोड़ी घटाने पर कितना आए, x आए, और गुणा करने पर कितना आए, 182। हो कौन कौन दो भाग होंगे, चौदह में 13 का है, एक बच्चेगा, और 14 में 13 गुणा करो कितना आएगा, 182 आएगा, 182। तो एक्स स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स को हम लिख सकते हैं 14x और 13x के रूप में। बड़ी संख्या के सामने धन और छोटी के सामने ऋण। जब 14x में से 13x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x। बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा धन का, माइनस का 182 का 182, और बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया, बराबर 0। 14x में से 13x का कितना बचेगा, 1x। बड़ी संख्या के सामने मैंने धन लगाया क्योंकि हमको नियम पता है, जब एक संख्या धन वाली होती है और एक ऋण वाली होती है, बड़ी में छोटी घट जाती है, और बड़ी संख्या के सामने क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। 14 में से 13 का 1x से बचा, बड़ी संख्या धन की चिन्ह का जाएगा धन का। इन दोनों के पास का कॉमन निकाल लेंगे x, 2x में से 1x निकल गया, कितने x बचेंगे, 14। यहाँ से 1 से बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, ऋण यहाँ पर भी, ऋण यहाँ पर भी, दोनों के पास का कॉमन निकाल लिए, ऋण 13 यहाँ पर भी है, और 13 के पहाड़ में 182 भी आता है, दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए हमने 13। ऋण कॉमन निकालोगे अंदर के चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। ऋण वाला काय का, धन का, 13 बाहर निकल गया है, कितना बचेगा, सिर्फ x। ऋण कॉमन निकाले, ऋण काय का हो जाएगा, धन का, चिन्ह पलट जाएंगे। ऋण कॉमन निकालने पर ऋण वाला धन में और ऋण वाला धन में। 182 में से 13 कॉमन निकाले, 182 में 13 का भाग देंगे, तो 13 एकम 18 में से 13 का बचा 5, 5 पे 2 52, 13 चौ 52। रफ में भाग देके देख लेना कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा। x प्लस 14 यहाँ पर भी है, x प्लस 14 यहाँ पर भी है, दोनों के पास से कॉमन निकाल लोगे, x प्लस 14। x प्लस 14 बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा, x प्लस 14 बाहर निकल गया, कितना बचेगा, ऋण का 13, और बराबर कितना हो गया, 0। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर कितना हो गया, 0। एक बार इसके बराबर भी 0, एक बार इसके बराबर भी 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर क्या, 0, और जहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या, 0। x का हो गया x, बराबर किस तरफ 14 कायम में है, धन में है, उस तरफ 14 कायम हो जाएगा ऋण में। x का हो गया, इस तरफ 13 कायम में ऋण में, उस तरफ 13 कायम हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो ऋण वाला मान लेंगे कि अपन, नहीं, सिर्फ कितना लेंगे, 13। तब संख्या है, तब संख्या, पहली संख्या क्या है, x। पहली संख्या क्या है, x माने हो, और x का मान कितना है, 13, तथा दूसरी संख्या क्या माने हो, x प्लस 1 माने हैं, x प्लस 1, तो x का मान कितना है, 13 प्लस 1, 13 और कितने होते हैं, 14। यही क्या हो गया आंसर, हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो अगला सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगला सवाल देखोगे 5 बार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे कि ए बी सी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। आधार किसको बोलते हैं, इसमें जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। ये कौन सी भुजा हो गई, आधार। जो सीधी भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। क्या बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, जो तिरछी भुजा होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। यहाँ पर क्या है, AC है, और लंब यहाँ पर क्या है, AB है, और आधार यहाँ पर क्या है, BC है। समझ में आया, क्या है कर्ण यहाँ पर, तू बेल है, तू यहाँ पर आता है और ऐसा लिखते रहता है और समझता कुछ नहीं है, और ऐसे ही बैठा रहता है। क्या है कर्ण, बताया इसमें, अब भी बताया मैंने, अब भी समझाया ना भाई। समकोण के सामने भुजा क्या होती है, तू बता लंब क्या है। हाँ, समझने वाले ऐसे होते हैं,
लंब यहाँ पर क्या है, समझो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं, गोवा टाइप नहीं बैठना, अच्छे से समझो, टिक मत दीवार थे, एक्टिव होके बैठ और आँख कान खुले रख, क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। ए बी यहाँ पर क्या है, लंब है, और आधार यहाँ पर क्या है, बी सी है। तिरछी भुजा होती है ना, आड़ी लाइन दिख रही है तिरछी वाली, समकोण के सामने वाली, उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं उसको हम, कर्ण। यहाँ पर क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऐसा बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा बनेगा, ठीक है। ये भी समकोण है ना, है कि नहीं है, ये 90 डिग्री कोण बना है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो इसके आधार से क्या है, 7 कम है, ठीक है। सवाल ने क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की आधार से कितनी कम है, माना इसका आधार x है, माना इसका आधार क्या है, माना आधार क्या है, आधार कितना मान लिया मैंने, तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो आधार x से 7 सेंटीमीटर कम है। कम मतलब माइनस है, बनेगा नहीं बनेगा। अरे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितनी कम है, आधार कितना मान लिया मैंने, मान लिया x, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो इसके आधार x से 7 क्या है, कम है, मतलब क्या, माइनस। कम है मतलब क्या, नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। तो क्या डालोगे यहाँ पर, हल। हल डाल के क्या लिखोगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, क्या लिखोगे यहाँ पर, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x है। आधार मतलब ये नीचे वाला को आधार बोलते, कंफ्यूज मत होना। आधार कितना मान लिया हमने, x है, मान लिया आधार x, तब त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की क्या ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, 7 कम है, मतलब आधार हो गया आपका x, तो तब आएगी आपकी x माइनस 7। ऊंचाई कितनी हो गई, x माइनस 7, ठीक है। इकाई काय में आएगी आपकी, ये सेंटीमीटर में, काय में आएगी, सेंटीमीटर में, आगे सेंटीमीटर में। और यदि कर्ण क्या है, 13 है, क्या है कर्ण, कर्ण किसको बोलेंगे बताओ वैसे, हाँ क्या कर लूँ भाई, मैं कच्चू कर पाऊँ, तू बता किसको बोलेंगे कर्ण। तिरछी भुजा एसी को अपन क्या बोलेंगे, कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तिरछी भुजा होती कि नहीं, ये तिरछी, इसको कर्ण कहते हैं। अबे तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं, कितने बार बताऊं, किसको बोलते कर्ण, ये दिख रहा है आड़ी लाइन, क्या बोलेंगे इसको, अभी भी नहीं आया तो समझ में ना। लंब किसको बोलेंगे, हाँ वेरी गुड। और आधार, किसको बोलेंगे, वेरी गुड। और कर्ण, हाँ अब आ गया समझ में, ठीक है। कर्ण किसको बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। ऐसी यहाँ पर क्या है, कर्ण, अब आ गया समझ में, ठीक है। कर्ण का मान कितना दिया है, चलो आ गया है ना, वेरी गुड। अब 4 बार में समझ में आया, अब प्रयास जे करके 1 बार में समझ में जाए, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण का मान कितना दिया है, 13, तो क्या दिया यहाँ पर, तथा कर्ण, कर्ण बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया, कर्ण 13 सेंटीमीटर। सुनो, समकोण त्रिभुज है, कर्ण का मान 13 दिया है, आधार का मान x है, और लंब का मान कितना है, x माइनस 7, तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सा प्रमेय लगता है, याद रखना, समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सा प्रमेय लगता है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस। ये सवाल पेपर में आएगा, है ना, लोग स्वप्न आते सवाल पेपर में आने वाला है, जरूर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान कितना है बताओ? कर्ण का मान कितना है? कर्ण का वर्ग मतलब कितने का वर्ग? 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब का मान कितना है? x माइनस 7। लंब का मान कितना है? x माइनस 7। घात कितनी है? 2 प्लस आधार का मान कितना है? x। आधार का मान कितना है? x और घात कितनी है? घात 2। अब 13 का वर्ग मतलब 13 का 13 में 2 बार गुणा करो। 13 गुणा 13, 13 घात 2 मतलब 13 2 बार गुणा करेंगे। 13 गुणा 13 और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 बराबर x माइनस 7 की होल घात 2 है। मतलब इससे कितने बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा। एक बार लिख लिया मैंने x माइनस 7 और एक बार लिख लिया मैंने x माइनस 7। लिख लिया। घात 2 मतलब कितने बार गुणा? 2 बार गुणा। प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। 169 का होगा 169। दो कोष्टक गुणा कैसे करेंगे? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से और पहले कोष्टक की दूसरी का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 169 का होगा 169, इसका इससे और इसका इससे x इंटू एक्स बराबर माइनस का x इंटू 7 बराबर 7x माइनस का 7 इंटू एक्स बराबर 7x ऋण गुणित ऋण धन 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर। सिंपल गुणा कर लिए मैंने। अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने जाएंगे यहाँ पर? 2x स्क्वायर। 7x भी ऋण का और 7x भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है। चिन्ह का आता है? ऋण का। ऋण का आता है 7x और 7x कितने जाएगा यहाँ पर? 14x। चिन्ह का आएगा? ऋण का। प्लस 49 का हो गया प्लस का 49 बराबर किस तरफ? 169 धन का है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण का। 169 का हो जाएगा ऋण का। हो जाएगा ऋण का। इस तरफ धन का उस तरफ ऋण का हो गया। इस तरफ से कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। 2x की घात 2 का होगा 2x की घात 2 माइनस 14x का होगा माइनस 14x। 169 में से 49 हटाओ कितना बचेगा? 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 का बचा 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया बराबर कितना बचा? 0। बचे 0। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे। इन सब के पास से कॉमन निकाल लिया हमने 2। यहाँ से 2 बाहर निकल गया सिर्फ कितना बचेगा? x की घात 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। 2 का पहाड़ा थोड़ा 14 संग ना बढ़े 2 7 14 x का x माइनस का माइनस 120 में से 2 कॉमन निकाल लो कितना बचेगा? 120 में 2 का भाग दो 2 इचिंग 2 शून्य बराबर कितना हो गया? 0। इस तरफ 2 गुणे में इस तरफ 0 बटे में जाएगा और 0 में किसी का भाग दो कितना आता है? 0 ही आता है। तो ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना? 0। एक्स स्क्वायर का x 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? 7 आए और गुणा करने पर कितना आए? 60 आए। 12 में से 5 गए 7 बचेगा और 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो 12 पंचे आएगा 60। तो 7x को हम लिख सकते हैं 12x और 5x के रूप में। यहाँ लगा देंगे ऋण, यहाँ लगा देंगे धन। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक धन वाली होती है बड़ी में छोटी घटती है। 12 में से 5 गया 7 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा? ऋण का आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो। तुमको तुम हो गए 12वीं केमिस्ट्री में फिर से पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री से हम 5 से 6। हाँ शाम को। स्टेटस देखे थे मेरा? कल डाला था मैंने। एक लड़की ने 9वीं क्लास यहाँ पढ़ी, कितने बनाई मालूम है? 72। कितने बनाई? स्टोरी लगाया था मैंने, देखे थे ना स्टेटस मेरा? किन किन ने देखा था? देखे थे स्टेटस? देखे थे स्टेटस लगाया था मैंने? बड़ी बोलती मैं पास हो गई
और परी का चिन्ह होता नाचने वाला। कल सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया था, अरे काय में पास हो गई, मैंने पूछा भैया अंग्रेजी में पास हो गई। काय में पास हो गई? कहा होगा तो, अरे भैया 10 दिन सप्लीमेंट्री आ गई थी, क्या करें? क्या 10 दिन क्या आ गए थे उसको? मैंने पूछा 9th में कितना परसेंट था? भैया 72% था। कितना था? आपने पढ़ाया था और कितना परसेंट था? और 10 दिन में कितना बनाई? भैया अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आ गई। तो मैंने उसको लिखा ऐसे ही होता है बेटा, अगर तू 10 भी मेरे पास पढ़ती तेरा कितना बनता? कम से कम 80 बनता। मैंने उसको चैलेंज करके बोला था, लेकिन 10वीं तूने पढ़ी क्या मेरे पास? अरे भैया मेरे दोस्त लोग जहाँ जा रहे थे मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे वहीं चल गई करके। फिर उन्होंने ऐसा भी लिखी। फिर मैंने क्या बोला मालूम है? मैंने बोला जो भेड़ होती है ना, जो भेड़ बकरी होती है कि नहीं, भेड़ बकरी, वो अपनी आगे वाली भेड़ को पीछा करती है। एक भेड़ कुआं में जाती है ना, तो पूरी भेड़ कहाँ जाती है? कुआं में। और जो शेर होते हैं, जो क्या होते हैं, वो लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। कौन लोग? तुमने कभी देखो कि शेर किसी का पीछा कर रहा है? तुम लोग क्या हो यहाँ पर जितने बैठे वाले? शेर लोग हो। तुम भेड़ों के पीछे गए क्या? तुमने अपना डिसीजन खुद लिए ना। आ रहा है समझ में? फिर मैंने बोला कि अब दोस्तों को देख के 11वीं में सब्जेक्ट मत ले लेना, सब्जेक्ट अपने हिसाब से लेना। मैंने उसको फिर समझाया। हाँ उन्होंने बोली ठीक है, ऐसा हुआ। आया समझ में? 12x में से 5x गया, कितना बचेगा? अब इंसान जो फेल हो गया बेचारा, अब बोल रहा कि भैया अब आना है कोचिंग करके। आ रहे हैं समझ में? ऐसा होता है, ठीक है। 12x में से 5x गया, कितना बचा? 7x। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा आगे ऋण का। 12 पंचे 12 कितना हो गया? 60। माइनस 60 का माइनस, और बराबर कितना है? 0। इन दोनों पास से कॉमन निकल जाएगा x। 2x में से 1x निकल गया, कितने x बचेंगे? माइनस का x बाहर निकल गया, कितना बचेगा? 12। इन दोनों पास से निकाल लोगे धन का 5 बाहर निकले, सिर्फ कितना बचेगा? x माइनस 60 में से 5 कॉमन निकाले। 60 में 5 का भाग दो, 5 का पार से बोलो 6 से आगे ना बढ़े। 5 एक कम 5, 6 में से 5 है, कितना बचा? 1 पे 0, 5 कैसे बोलो 10 से आगे ना बढ़े। तो बराबर कितना हो गया? x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी, दोनों के पास से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 12। x माइनस 12 बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा? x माइनस 12 बाहर निकल गया, कितना बचेगा? धन का 5, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उतारो जल्दी से। अब इसके बाद देखो अगली स्टेप में, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। यहाँ लिख लेंगे अपन क्या? x माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ क्या लिख लोगे? x प्लस 5 बराबर 0 लिख लोगे। इसके बाद x का हो गया बराबर किस तरफ? 12 ऋण का है, उस तरफ जाके 12 का जाएगा धन का। और x का हो गया x बराबर किस तरफ? 5 धन का, उस तरफ जाके जाएगा 5। लंबाई कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं होती है। तो ऋण का 5 अपन लेंगे क्या? नहीं लेंगे। x का मान कितना लेंगे अपन? 12। x का मान कितना लेंगे? 12। x कितना लोगे? x बराबर 12 लेने पर x का मान कितना लोगे? 12। x का मान कितना ले लिया हमने? 12। अबे कितना ले लिया x का मान? 12 ले लिए ना। तब आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तब आधार कितना हो जाएगा? x बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार कितना माने हमने? x माने थे, तो आधार x बराबर कितना हो गया? 12। और क्या याद करना है? ऊंचाई। क्या याद करना है? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी माने थे? x माइनस 7 माने थे। ऊंचाई कितनी माने थे? x का मान कितना है? माइनस 7 का माइनस 12 में 7 गए, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? आधार कितना आ गया? उतारो उसको। पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कक्षा 10वीं क्लास की गणित का, और ये विधि आपको पेपर में आना ही आना है, इसकी पूरी की पूरी फुल गारंटी में दे रहा हूं। पूर्ण वर्ग विधि कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 4 में सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, और ये सवाल आपको इतने अच्छे से समझना है कि ये सवाल आपसे बनना ही चाहिए। ये द्विघात समीकरण आपको यहां पर दिया गया है,
पेपर में बोल देगा इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, तो उसकी मेथड अलग है, मैंने समझा चुका हूँ। पेपर में कुछ बोला इसको पूर्ण वर्ग से हल करो, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पड़ेगा। पेपर में बोला इसको सूत्र विधि से हल करो, तो किससे हल करना पड़ेगा? सूत्र से ही। हमने एक विधि इसके पहले समझ चुके हैं, कौन सी? गुणनखंड पूरी समझ ली है। अब हम समझने वाले हैं कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना? हल करना। अभी लिखो मत, समझो यहाँ पे, ठीक है? बारीकी समझना, ठीक है? लिखो मत, हाथ बांध के अच्छे समझो, बिल्कुल फोकस से, क्योंकि थोड़ी टफ हो जाती है। बच्चे लोग बोलते हैं समझ में नहीं आया, अब एक ही बार समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बिल्कुल। यहाँ पर मैंने क्या डाला? हल। ये लिख दिया मैंने 2x की घात 2 माइनस कितना प्लस कितना बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम, x के सामने यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। कुछ भी होना चाहिए क्या? x का गुणांक अभी यहाँ पर 2 है, x का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 2 कैसे हटेगा? अगर मैं पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दूं, पूरे समीकरण में कितने से भाग कर दूं? तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? फोकस से समझो, कॉन्सेंट्रेशन एक बार में जाना चाहिए। 2 से भाग देने पर कितने से भाग देंगे हम? 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं? यहाँ 2 लिखा है, अगर यहाँ 5 लिखा तो हम कितने से भाग देते? 5 से। अब यहाँ 2 लिखा, हम कितने से भाग देंगे? 2 से। 2x की घात 2 का हो गया, कितने से भाग कर दिए? माइनस 5x का, इसमें भी कितने से भाग? प्लस 3 का हो गया, इसमें भी कितने से भाग? और बराबर कितना बचा? बचा 0। 2 से 2 क्या हो गया? यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 5/2 का 5/x का प्लस 3/2 का 3/, और बराबर कितना हो गया? इतना कर सकते हो? इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ मेरे को। इतना हर कोई कर सकता है? पक्का कर सकता है? कर सकता है ना? ठीक है। अब इसके बाद x का गुणांक यहां पर क्या है? x का गुणांक यहां पर क्या है? x का गुणांक यहां पर क्या है? 5/2 है 5/2। हमेशा याद रखना, x का गुणांक यहां पर क्या है? x के गुणांक के आधा का वर्ग। क्या बोला मैंने? x का गुणांक यहां पर क्या है? इसको भूल जाते तुम लोग, रफ में लिख, सवाल में पेपर में लिख के मत आना, लेकिन समझने के लिए लिख देना, ठीक है ना? है ना? क्या लिखना है? x के गुणांक के आधा का वर्ग, ठीक है? x का गुणांक यहां पर क्या है? क्या है? 5/2। इसका क्या करना है? x का गुणांक 5/2 है, हर सवाल में यही करना है। x का गुणांक यहां पर क्या है? 5/2। समझ में आया इतना? इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब होता है 1/2 से गुणा। आधा करने का मतलब क्या होता है? आधा करने का मतलब क्या होता है? हो गया। आधा करना मतलब कितने से गुणा कर दिया? गुणा मैंने। अब 5 एकम 2 दूनी हो गया। अब इसका वर्ग, इसका क्या बोला मैंने? किसका गुणांक आधा का वर्ग? x के गुणांक का आधा का वर्ग कर दिया मैंने वर्ग। x का गुणांक हो गया 5/2, इसका आधा मतलब 1/2 कर दिया, 5/4 आ गया। इसका मैंने क्या कर दिया? वर्ग। अब इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार x स्क्वायर का हो गया, -5/2 का -5/2, x का हो गया प्लस 3/2 का प्लस 5/4 की घात 2। इसको एक बार मैंने जोड़ दिया और 5/4 की घात 2 एक कर दिया मैंने इसको, और बराबर कितना बचा? बराबर कितना बच गया? अब x की घात 2 का हो गया। इन दोनों में से अब धन वाले को लेना है। किसको लेना है?
हर सवाल में एक जोड़े अपन ने घटाए है, जोड़ने वाले को लेना है। किसको लेना है? 5/4 की होल घात 2 धन 5/4 की होल घात 2 ले लिए। फिर x वाले को लेना है। किसको लेना है फिर? -5/2 x। क्या लिखना है फिर? -5/2 x लिख लिए। अब बच्ची वाली संख्या लिख लो। क्या बचा? धन का 3/2 बचा। क्या बचा? धन का 3/2। और क्या बचा? ऋण का 5/4 की होल घात 2 बचा। क्या बचा? ऋण 5/2 की होल घात क्या बचा? 2। और बराबर में कितना है? 0 है। लिख लिया यहाँ पर इतना। हाँ, 5/4 की होल घात 2 लिख लिया इतना पूरा। अब ये और ये 3 पद उठाओ। एक सर्व समीका होती है। एक क्या होती है? a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल घात 2। 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे अध्याय 2 में। a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल घात 2। a² प्लस b² माइनस 2ab बना सूत्र। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a मतलब x माइनस b मतलब क्या? 5/4 की होल घात 2। आया समझ में? जैसे a² प्लस b² माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल घात 2। उसी प्रकार a² प्लस b² माइनस 2ab इसको हम क्या लिख लेंगे? a मतलब शुरू वाला माइनस b मतलब 5/4 की होल घात कितनी? 2। प्लस का हो गया प्लस 3/2 होगा 3/2 माइनस का 5 का वर्ग 5 4 का वर्ग 4 चौ 16 बराबर कितना हो गया? ये बचा 1 से माइनस 5/4 की होल घात 2। प्लस का हो गया प्लस 16 और 2 का लघुत्तम कितना जाएगा? 16। आगे 16 2 का पढ़ना सब 16 से आगे न बढ़े। 2 8 8 बार गया। 8 का मल्टीप्लाई 3 में 8 दिया 24 माइनस 16 कम 1 का मल्टीप्लाई 25 में 25 से कम कितना हो गया? बराबर कितना? 0। ये बचा 1 से 5/4 की होल घात 2। 25 में 24 गया कितना बचा? 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? बटे में कितना है? 16 बराबर कितना हो गया? 0। ये हो गया आपका 1 से 5/4 की घात कितनी? 2। 1/16 ऋण का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये धन का हो गया धन का। अब यहाँ पर बचा आपका 1 से 5/4 की होल घात कितनी है? 2। 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 की होल घात 2 लिख सकते हैं। 1/4 की होल घात 2 1 की घात 2 1 कम 1 और 4 की घात 4 चौ 16। वर्ग से वर्ग क्या हो गया? वर्ग से वर्ग क्या हो गया? यहाँ धन ऋण जाएगा। ठीक है, जब कोई वर्गमूल लोगो तो धन ऋण जाता है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 कम 1 4 का वर्ग 4 चौ 16। वर्ग से वर्ग क्या हो गया? इधर कितना बचा? 1 से 5/4 वर्ग से वर्ग कट गया। इधर कितना बचेगा? प्लस माइनस 1/4 कितना बचेगा? प्लस माइनस 1/4 बचेगा। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे। एक बार क्या ले लेंगे? एक बार हम ले लेंगे धन चिन्ह। क्या ले लेंगे? एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे। क्या ले लेंगे? धन। यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर धन ले लेंगे। x का हो गया ऋण 5/4 का ऋण 5/4 धन ले लेंगे तो धन का 1/4 ले लिए। इसको हल कर लेंगे। x का हो गया x बराबर का 1/4 का 1 इस तरफ ऋण का है उस तरफ क्या का जाएगा? धन का हो गया 5/4 हो गया। इसके बाद 4 4 का लघुत्तम कितना आया? 4 5 और कितने हो जाएंगे? 6 काट देंगे 2 तिया और 2 दूनी पहला आंसर कितना आ गया? आगे 3/2 धन चिन्ह ले लिए अपन ने। एक बार क्या ले लेंगे? यहाँ पर ऋण चिन्ह। यहाँ क्या लिखोगे? ऋण चिन्ह लेने पर। कौन से लेने पर? ऋण ले लेंगे। यहाँ कितना लिखा है? x ऋण कितना है? 5/4 यहाँ कितना ले? बराबर का बराबर हो गया। बराबर का बराबर चिन्ह कौन सा लेंगे? ऋण। 1/4 का होगा 1/4। इसका आगे के हाल कर दे रहा हूँ। ठीक है x का हो गया बराबर क्या है? ऋण 1/4 ऋण 1/4 बराबर किस तरफ? 5/4 ऋण का है उस तरफ जाएगा तो 5/4 का आगे जाएगा धन का। 4 4 का लघुत्तम 4 ऋण 1 का ऋण का 1 धन का कितना है? 5
एक्स 5 में से 1 गए 4 बटे में 4 में 4 कट गए, एक्स का मान कितना आ गया 1। तो एक्स पहला आंसर आ गया 1 और दूसरा क्या आया था 3/2। यही हो गया आंसर। उतार लो उसको स्पीड में।